अक्सर मन में ये सवाल आता है कि हमारा मूड, हमारी ग्रोथ और दिन भर की एनर्जी, इन सबको आखिर कंट्रोल कौन करता है। तो चलिए आज हम शरीर के इसी छिपे हुए लेकिन बेहद पावरफुल नेटवर्क को समझते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम को, जो कि हमारे शरीर का अपना केमिकल मैसेजिंग सिस्टम है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे शरीर के पास कम्युनिकेशन के दो कमाल के सिस्टम है। एक है नर्वस सिस्टम। समझिए, ये एक इंस्टेंट मैसेज की तरह है। एकदम तेज बिजली की रफ्तार से मैसेज भेजा और असर भी फटाक से खत्म। वहीं दूसरी तरफ है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ये रेडियो ब्रॉडकास्ट जैसा है। थोड़ा धीमा जरूर है, पर इसका मैसेज पूरे शरीर में फैलता है और इसका असर भी काफी लंबे समय तक रहता है। तो सवाल उठता है कि ये हार्मोन्स हैं क्या? देखिए, ये कोई न्यूट्रिशन या खाने पीने की चीज़ नहीं है, बल्कि ये वो पावरफुल केमिकल मैसेंजर्स हैं जो हमारे खून में तैरते हुए पूरे शरीर का चक्कर लगाते हैं। और मज़े की बात यह है कि इनकी बहुत ही थोड़ी सी मात्रा भी बड़े बड़े शारीरिक कामों को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी होती है। तो अब बारी है शरीर के इस वायरलेस नेटवर्क के मेन प्लेयर्स से मिलने की। चलिए एक एक करके उन सभी ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों का एक टूर करते हैं जो ये सारे जरूरी मैसेज भेजने का काम करती हैं। तो ये हैं हमारे मेन प्लेयर्स। इन्हें शरीर की एक एग्जीक्यूटिव टीम की तरह समझ सकते हैं। हाइपोथैलेमस से लेकर गोनैड्स तक हर एक का अपना खास काम है और हम एक एक करके इनके काम को समझेंगे। चलिए अब इस पूरी मैनेजमेंट चेन के टॉप पर चलते हैं। मिलते हैं सीधे कमांड सेंटर से, यानी उस हिस्से से जो इस पूरे शो को डायरेक्ट करता है। देखिए, इस पूरे सिस्टम को ना एक बड़ी कंपनी की तरह समझिए। हाइपोथैलेमस है कंपनी का सीईओ, जो सारे बड़े ऑर्डर जारी करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड वो है जनरल मैनेजर, जिसका काम है सीईओ के ऑर्डर्स को लेकर बाकी डिपार्टमेंट्स यानी दूसरी ग्रंथियों तक पहुंचाना और काम करवाना। और ये जो जनरल मैनेजर है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सचमुच एक पावर हाउस है। मतलब ग्रोथ हार्मोन से लेकर थायराइड को कंट्रोल करने वाले हार्मोन तक ये इतने जरूरी हार्मोन्स बनाता है कि शरीर के बाकी ग्लैंड्स को मैनेज करने का ज्यादातर काम यही करता है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है, और वो है बैलेंस। सोचिए, इस मैनेजर यानी पिट्यूटरी से निकलने वाले सिर्फ एक हार्मोन में जरा सा भी ऊपर नीचे हो जाए ना, तो इसका असर पूरे शरीर पर दिख सकता है, जैसे कि किसी की ग्रोथ पर बहुत ही ड्रामेटिक असर पड़ना। चलिए कमांड सेंटर से निकलकर अब मिलते हैं उन डिपार्टमेंट से जो शरीर के रोजमर्रा के काम संभालते हैं। मतलब वो टीम जो ये पक्का करती है कि सब कुछ स्मूथली चलता रहे। और इसमें सबसे पहले आता है थायराइड ग्लैंड। इसको समझिए शरीर का इंजन कंट्रोल यूनिट। यही कंट्रोल करता है कि हमारा शरीर खाने से मिली एनर्जी, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का इस्तेमाल कैसे और कितनी तेजी से करेगा। और ये बैलेंस कितना नाजुक होता है, सोच कर देखिए। आयोडीन जैसे एक मामूली से न्यूट्रिएंट की कमी, बस इतनी सी बात भी थायराइड के काम में गड़बड़ी पैदा कर सकती है। और नतीजा, गॉइटर जैसी बीमारियां। ये एक कमाल का टीम वर्क है। पैराथायरॉयड और थायरॉयड ग्लैंड्स दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। मतलब एक खून में कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है तो दूसरा उसे घटाता है। ये जुगलबंदी इसलिए है ताकि हमारी हड्डियों और नसों के लिए कैल्शियम का लेवल बिल्कुल परफेक्ट बना रहे। अच्छा, अब बात करते हैं पीनियल ग्लैंड की। ये हमारे शरीर की अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक है। ये दिन की रोशनी और रात के अंधेरे के हिसाब से मेलेटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है। और यही हार्मोन हमें बताता है कि भाई अब सोने का टाइम हो गया है या अब जागने का। तो रोजमर्रा के कामों से आगे बढ़कर अब मिलते हैं उन स्पेशलिस्ट टीमों से जो हाई स्टेक्स सिचुएशंस को हैंडल करती हैं। मतलब इमरजेंसी से निपटना और शरीर की फ्यूल सप्लाई को मैनेज करना। एक सवाल है, कभी घबराहट या एक्साइटमेंट में अचानक से शरीर में एनर्जी का एक तेज झटका महसूस हुआ है? ये एक बहुत ही कॉमन एहसास है। इसे ही कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, और इसे भी एक खास ग्लैंड ही कंट्रोल करता है। और ये रिस्पॉन्स आता है एड्रिनल ग्लैंड से। यही ग्लैंड एड्रेनोलाइन जैसे हार्मोन्स को रिलीज करता है और बस फिर शरीर तुरंत एक्शन के लिए तैयार हो जाता है। दिल की धड़कन तेज, सांसें गहरी और सारे सेंसेस एकदम हाई अलर्ट पर। अब बात करते हैं पैनक्रियाज की। अगर एड्रीनल ग्लैंड इमरजेंसी टीम है, तो पैनक्रियाज है शरीर का एनर्जी लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट। इसका काम ये पक्का करना है कि शरीर के हर एक सेल को उसकी जरूरत के हिसाब से फ्यूल यानी कि ग्लूकोज मिलता रहे।
और यहाँ भी सारा खेल बैलेंस का ही है। इंसुलिन ब्लड शुगर को कम करता है तो ग्लूकागॉन उसे बढ़ाता है। ये दोनों हार्मोन्स मिलकर ही खून में ग्लूकोज के लेवल को स्टेबल रखते हैं। लेकिन जब ये सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता और ब्लड शुगर लगातार हाई बना रहता है तो डायबिटीज जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि हार्मोनल बैलेंस हमारे लिए कितना कितना ज्यादा जरूरी है। तो अब आखिर में नजर डालते हैं उन डिपार्टमेंट्स पर जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना और इंसान की नस्ल को आगे बढ़ाना। इसमें एक नाम है थाइमस ग्लैंड का। ये हमारे इम्यून सेल्स के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर जैसा है। यहीं पर टी लिम्फोसाइट्स नाम के सोल्जर्स तैयार होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ ये ग्लैंड सिकुड़ जाता है और शायद यही वजह है कि बुढ़ापे में इम्यून रिस्पॉन्स अक्सर कमजोर हो जाता है। और फिर आते हैं गोनैड्स, यानी पुरुषों में टेस्टिस और महिलाओं में ओवरी। इनकी भूमिका डबल होती है। ये सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये वो हार्मोन्स भी बनाते हैं जो सेक्सुअल डेवलपमेंट और शारीरिक बनावट को कंट्रोल करते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये अनदेखा नेटवर्क, ये एंडोक्राइन सिस्टम अकेले काम नहीं करता। ये हमारे नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर एक टीम की तरह हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को कंट्रोल करता है, चाहे वो कोई तेज एक्शन हो या फिर धीमी और स्थिर ग्रोथ। तो सोचिए, अगर ये पूरा केमिकल नेटवर्क हमारी एनर्जी से लेकर हमारे इमोशंस तक हमारे होने के इतने बड़े हिस्से को कंट्रोल करता है, तो हमारा रोज का तजुर्बा कितना सचेत चुनाव है और कितना हमारे ग्लैंड्स के बीच हो रही बातचीत का नतीजा। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।